पंचम दिवस है। पंचम दिवस के अंतर्गत आप जो दर्शन करेंगे, यहाँ से नीम गांव श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की भजन स्थली, वहाँ का दर्शन करेंगे और वहाँ से यात्रा आगे चलेगी तो आज आपके लिए पिसाई की झाड़ी, जहाँ अश्वत्थामा जी आज भी निवास किया करते हैं, वहाँ की लकड़ी के लिए कोई भी गृहस्थ प्रयोग नहीं कर सकता है, केवल साधु संत प्रयोग करते हैं। वहाँ का आपको दर्शन कराएंगे। आजनौक नाम की स्थली है, क्षेत्र का नाम अंजन वन, गांव का नाम आजनौक। यहाँ भगवान श्याम सुंदर ने प्रिया जी का कज्जल से श्रृंगार किया था। आज भी वहाँ पर एक आंजनी शिला है, जिस पर उंगली चलाओगे तो अपने आप कज्जल आ जाया करता है। वहाँ से आप खोर सांकरी है और चित्रा सखी का गांव चिकसौली है, गहवर वन है, राधा सरोवर है, मोरकुटी है, दानगढ़ है, मानगढ़ है, कुशल विहारी मंदिर, जयपुर वाला मंदिर जिसको कहते हैं, मेही नागाली जी का महल है जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है। और उसके अलावा प्रिया कुंड है जिसको पीली पोखर कहते हैं। चित्र विचित्र शिला है जहाँ राधा रानी और श्याम सुंदर बैठे हुए थे। श्याम सुंदर से कहा कि हमारे मेहंदी लगाओ। श्याम सुंदर कहने लगे पहले नमूना निकाल कर के दिखाओ, तो वहाँ पर 50 नमूने आज भी बने हुए हैं मेहंदी के, वो दर्शन करेंगे। देह कुंड में दर्शन करेंगे। यहाँ पर श्याम सुंदर एक ब्राह्मण के पास पहुँचे थे। वो ब्राह्मण से कहने लगे महाराज जो आपको सेवा करना चाहूँ आदेश करें। तो बोले जो सबसे प्रिय वस्तु है वही दे दो ना। तो श्री राधा रानी के लिए ही दे दिया। तो अब वापिस आने की बात कही, कैसे मैं वापिस लूँगा। तो बोले तराजू लगा दी है और एक पलड़ी पर राधा रानी को विराजमान किया, दूसरे पर सोना रखा है, इसलिए वहाँ लोग स्वर्ण आदि सेवा किया करते हैं जिनको करना होती है। और इसके अलावा और भी नंदगाम के क्षेत्र रहेंगे। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ प्यारी पग धरे श्याम धरे दो नैन। प्रिया प्रियतम का प्रथम मिलन लीला स्थल है प्रेम सरोवर। संकेत वट का राधा रमन लाल जी का दर्शन करेंगे। और नंद बैठक है, जसोदा कुंड है, ददी मथानी है, हाउ बिलाऊ है, चरण पहाड़ी है, ब्रज में कई चरण पहाड़ी है, वहाँ के भी दर्शन करेंगे। नंद भवन के दर्शन करेंगे, पावन सरोवर के दर्शन करेंगे और कोकला वन का दर्शन करेंगे, आशीश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। दर्शन कराने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय जितना रहता है उसके अनुसार ही। यहाँ से भी प्राय करके बहुत अधिक चिल्लाओ तो 10-15 मिनट का अंतर पड़ता है। यात्राएं तो बहुत किया हूँ, करवाता रहता हूँ, लेकिन यात्री समय पर उपस्थित होते हैं, ठीक रहता है। और रास्ते में जो जगह जगह रुकते हैं, ये बात समझ से बाहर आ रही है। ब्रज पर्यटक स्थल नहीं है, ब्रज साधना की स्थली है, प्रेम की जगह है। और किसी से विवाद आदि ना करें। चलो अपने अपनी गाड़ियों में बैठो। बोलो राधे 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 राधे। लेकिन बोलो राधे राधे। समझ में नहीं आता है और आप कर रहे हो। अरे आवाज को कम चलाया करो, बच्चे लोग सब चीजें समझते नहीं। आवाज को कम चलाया करो या एकदम तेज हो जाता है। महाराज जी 2 स्पीकर हमारे सिर के ऊपर है, तो हम लोग को वो लगता है। आवाज को बंदी रंदो ना, और क्या 50 बार 100 बार थोड़ी बोलेगा आदमी। चलाओ ही मत, अपने मूड का ही आदमी है ना, आदमी बात कर सकता है ना कोई काम कर सकता है।
ये सुदर्शन कुंड है, इसके अनुसार 22 साल प्राचीन कुंड है ये। हाँ, और जो कि नहीं उनका लगा दी, उनका लगा। कहाँ जा रही है? वो जान दो, कुछ नहीं होगा। फोटो ले तो ले ले। पूरी जैकेट गीली हो रही है। बस किसी समय पहनाओगे? पीछे से आगे आगे पीछे वालों को आगे आने दो। दीपक जलाओ। पवित्र हो गए हम लोग का। आचमन करिए सुदर्शन कुंड, और ये नीम का बहुत प्राचीन समय है। पुराना बोला हो नेपाल में भगवान शाम के समय ये उन्होंने नीम के ऊपर, अर्क माने होता है सूर्य, इसलिए नाम पड़ा है निम्बार्क। निम्बार्क भगवान की ये साधना स्थली है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। ये सुदर्शन कुंड है। उसी टाइम का है, उसी समय और इसकी परंपरा है, इसमें कोई स्नान नहीं करता है आज भी। सभी लोग यहाँ पर आ जाएं। देखिए हमारे साथ में एक नीमगाम के ब्रजवासी ब्राह्मण, ये मैंने तो आपको जानकारी दी ही है, लेकिन आप यहाँ का महत्व बताएंगे। ये स्थली का महत्व क्या है? अरे बताओ तो, अपनी वाणी से बताओ ना। ऐसा है, जो नेमानंद केलंग देश में गोदावरी नदी किनारे इन्होंने अवतार लिया था। क्या बात? माता अरुण जैन की जो माता पिता थे, तीसरे अवतार में हैं। वहाँ पर यहाँ के ब्रजवासी गए घूमने के लिए, तो ब्रजवासियों का काम तो यह कीर्तन करना, नाच लगाना। जो समझते हो आप ब्रजवासी कैसे होते, उनको देखकर बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा आप कहाँ से आए, पधारे हो महाराज? अरे हम तो ब्रज से आए हैं। महाराज ब्रज कहाँ है? बता ब्रज में क्या है? अरे साक्षात हमारे गिरिराज जी नंदगांव में नंदवा है, बांके बिहारी है, कृष्ण की जन्मभूमि है, सारे तीर्थ हैं यहाँ। अच्छा, रात को विश्राम किया उन्होंने, विश्वासियों ने। सुबह तो चल दिए, उसके बाद में हट लगा दी। उनका नाम था नेमानंद। उन्होंने हट लगाई कि हम तो ब्रज चलेंगे। तब माता पिता को लेकर के पहले गिरिराज जी यहाँ तक थे 15 जी, बहुत ऊंचाई थी इनकी। अब तो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। और रोजाना सुबह सूर्य उदय होता था तब काम बन जाती थी इनकी छाएं, बहुत विशाल थी। और इधर काम तो ब्रह्मा जी स्वयं चले, चलो हम परीक्षा करते हैं कहाँ है भगवान। तब यहाँ आए ब्रह्मा जी, शाम का टाइम हो गया, वही प्रसाद पाओ महाराज। नहीं हम प्रसाद, अब सूर्य अस्त हो रहा है, हम प्रसाद कैसे पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो भगवान ने स्वयं नेमानंद ने अपनी चक्र को इस नीम के पेड़ पर रख दिया था, जो आज नीम का पेड़ अंदर है। वो 5122 साल प्राचीन अंदर है, टुकड़ा बना के रख दिया, तूफान में टूट गया स्मृति के लिए। लेकिन वो इसी स्थल पर और उसी काम पे प्राचीन है ये। तब उनको भोजन कराया
उसी का नया पौधा है हो गया नहीं जब धीरे धीरे उसी जगह से निकला है। हाँ उसी से निकला उसी का जब ये आसमान ले गया खींच लिया तपस्थली के अंदर बाहर अंदर हो ना चबूतरा के अंदर जो है हाँ रात्रि को 10 बज गए तब भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका नाम नीम पर अर्घ सूर्य निम्बार्क नाम रख दिया और संप्रदाय बड़ी संप्रदाय है और दर्शन कराया और उसी टाइम का ये सदापुर कुंड है। इसमें आज तक कोई स्नान नहीं किया है न करेगा। ये परंपरा हमारी बनी हुई है गाँव वालों की और क्या बाहर का हो। हाँ स्नान करना है बाहर नहीं और इस टाइम जल का बहुत बड़ा महत्व है। अंदर स्नान नहीं करते इसमें नहीं करने नहीं देते। अच्छा अब एक काम करिए यहाँ का दर्शन हो गया है तपस्ली में लेके वहाँ आइए इधर आइए चलो दीदी चलो सुनना महाराज जी बोले हैं महाराज जी से बात कर लो करना जरूरी है वो हाँ करेंगे ना हाँ तो मुझे बात कर लो जो नहीं गए हैं अपने यहाँ और मैं तुम्हें लेकर करवा देंगे जय श्री राधे। राधे 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 राधे।
तो बैठ जा। हाँ हो गया माल मंगा रहे थे। आज की दिव्य भजन स्थली है। यहाँ बरसाना पास में लगा हुआ है और बरसाने के आसपास जितनी स्थलियाँ हैं सभी चिन्मय हैं। वृंदावन का बरसाने का जो वर्णन किया, बरसाना है क्या? बरसाना, बरसाने वाली, जो प्रेम करुणा दया बरसाती हैं उनका नाम बरसाने वाली है। उनका नाम स्मरण से मंगल ही मंगल होता है। आपको ये बरसाने की मुझे कथा याद आ रही है। वैसे ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं वृंदावन बरसाना ब्रज के वृक्षों के विषय में, लता लता सब कल्प तरु पारिजात सब फूल सदा एक रस रहत हैं झलकत जमुना फूल। लता लता सब कल्प तरु, जितने भी यहाँ के लताएं हैं वृक्ष हैं वो सभी कल्प वृक्ष हैं। और जितने भी यहाँ पुष्प हैं वो सब पारिजात के पुष्प हैं। पारिजात का मामला मुझे स्मरण में आया। द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के साथ विराजमान रहा करते। एक बार देवर्षि नारद आए और नारद ने भगवान कृष्ण के लिए पारिजात का पुष्प दिया। वो पारिजात का फूल लेके कृष्ण ने रुक्मिणी जी के लिए दिया। सत्यभामा जी बहुत नाराज हो गई। सत्यभामा बहुत ज्यादा नाराज हुई, क्योंकि ये जीव का स्वभाव है। कोई कुछ कार्य कर रहा है, अच्छा भी काम कर रहा है, उसको उसी में परेशानी हो जाती, उसी में ईर्ष्या होने लगती, उसी में जलने लगती। उसका ये सहज स्वभाव है ना जीव का। बोले अरे ये पारिजात का पुष्प उनको दे दिया, ये पारिजात का पुष्प तो मुझे मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वर्ग पहुँचे इंद्र के लोक में और वहाँ पारिजात लगा हुआ है। भगवान कृष्ण ने पूरा पारिजात को उखाड़ा और गरुड़ के ऊपर रख दिया। इंद्र ने विरोध किया, भगवान कृष्ण ने इंद्र का अहंकार चकनाचूर कर दिया। देखिए अहंकार जो है सबका पापों का मूल है, इसलिए व्यक्ति को अहम से बचना चाहिए।
एक जगह वरुण प्रसंग में वरुण के दूतों के और नारद के प्रसंग में आया है कि ये देवर्षि नारद चले जा रहे थे, वहाँ पर नल कुंवर और मणिग्रीव स्नान कर रहे थे और वहाँ पर सोमरस का पान करते हुए विहार करने लगे, जिसमें महिलाएं थीं। हो गए इतनी देर में नारद जी वहाँ से निकल रहे थे, तो नारद जी को देख के ठहाका लगाने लगे, ये बाबा जी को क्या पड़ा है। देवर्षि नारद बड़े आश्चर्य में पड़ गए और उसी समय देवर्षि नारद कहने लगे, अरे भाई तुम जड़ बन जाओ। उसे उसी बात का अहंकार, मेरे बराबर सुंदर कोई नहीं है। अरे थोड़ा बहुत पैसा बढ़ गया तो वो टेढ़ा टेढ़ा बोलने लगा लोगों से, मैं पैसे वाला हूँ, शरीर में न ताकत आ गई, मैं इससे लड़ सकता हूँ। ये भी अहंकार हो गया। इन्हें इस बात का अहंकार है नल कुंवर मणिग्रीव को कि ये पैसे वाले बाप के बेटे हैं, कुबेर के बेटे हैं। या उसी समय इनसे कह दिया जाओ तुम जड़ बन जाओ है? तो वो ये बात इसलिए कही जा रही है कि वहाँ पर इंद्र के अहंकार को चकनाचूर कृष्ण ने किया और वो पारिजात लेकर के आए और फिर पारिजात का वृक्ष पूरा सत्यभामा के यहाँ लगा दिया। लेकिन वहाँ तो ये पारिजात के पुष्प की ये बात कही और वृंदावन में ब्रज में पारिजात सब फूल, सारे फूल पारिजात के हैं। सदा एक रस रहते हैं झलकत जमुना फूल, और सदा एक राधा रस में डूबे रहते हैं और यमुना के किनारे ये झलमला रहे, झलकत यमुना फूल। तो ये वृंदावन की महिमा है। वृंदावन दुत पात्र की उपमा कही न जाए। वृंदावन के एक लता के एक पत्ते की उपमा के लिए कुछ नहीं है। कोटि कोटि बैकुंठ हो कहीं सम कहे न जाए। जो वृक्ष दिख रहा है इसका एक पत्ता की बराबरी करोड़ करोड़ बैकुंठ भी नहीं कर सकते। ये ब्रज की महिमा है, लेकिन सामान्य जीव इन चीज़ों को नहीं समझ सकता है। वो क्या समझ पाएगा? ये तो संतों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से कोई वृंदावन रस के लिए ब्रज के प्रेम को समझ पाता है। अभी हम लोग, आप लोग तो सब गाड़ियों से परिक्रमा लगा रहे, लेकिन आपने ऐसा भी रास्ते में कहीं कहीं देखा होगा कि लोग बड़ी बड़ी पोटली अपने सर पर रख करके पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। आपने ऐसा भी देखा होगा कि लेट लेट करके परिक्रमा कर रहे हैं। कितना वो परिश्रम कर रहे हैं। तो ये सब कृपा से प्राप्त हो, लेकिन हम लोगों के पास साधन होने के बाद भी सही भाव हमारा नहीं बन पाता है। बस यही गड़बड़ी। तो ये सब कृपा से ही प्राप्त होया करता है। ये वृंदावन की महिमा बड़ी अद्भुत है। वृंदावन पत्र की उपमा सुनाए, कोटि कोटि बैकुंठ भूत ही सम कहे न जाए, ऐसा कहा गया। ये आज आप बरसाने के चारों ओर भ्रमण करेंगे। यहाँ पर अनेक लीला स्थल हैं। अद्भुत आनंद की प्राप्ति आपके लिए। एक एक कण में श्यामा श्याम विराजमान है। कोई भी एक कण ऐसा नहीं है जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान न हो। कल एक महान भाव कह रहे थे बड़े बड़े मंदिर दिखाओ है, तो मैं आश्चर्य पड़ गया। बड़े मंदिर से तात्पर्य क्या है? बड़े मंदिर से यही है क्या कि ईंट पत्थर का बना हो, अच्छे पत्थर, अच्छी मार्बल लगी हो, रंग बिरंगे वहाँ कलर हों, है तो वो उसके लिए बड़ा मंदिर समझा जाएगा। अरे श्यामा श्याम के यहाँ चरण पड़े हुए हैं। यहाँ का कोई कण ऐसा नहीं है यहाँ प्रिया प्रियतम के चरण नहीं पड़े। लेकिन हमको, हम आचार्यों की शरण में नहीं, गुरुओं की शरण में नहीं है। केवल एक घूमने की जब भावना बन जाती है तो वो महत्व तो समझ में नहीं आ सकता। इसलिए ब्रज के प्रति प्रेम रखो, सहज भाव रखो, और कृपा से, राधा रानी की कृपा से ही कोई दर्शन कर पाता है। बिना कृपा के कोई भी दर्शन नहीं कर पाता। कल एक ऐसी बात आ रही थी, हम लोगों के बीच में नाम नहीं लूँगा, कई ऐसी महान मूर्ति विराजमान है।
जो 5 दिन में मैंने उनका अनुभव किया कि जो पहले दिन हमने शब्द बोला था, कभी किसी के लिए गलत प्रयोग शब्दों का मत करना। कल कुछ ऐसी बात हो गई होगी ऊपर है, तो जब लौट कर के आए तो हमारे मुंह से निकला सठम साठे समाचरी। वो सुन रहे थे, उन्होंने तुरंत हमको कहा महाराज जी 2-2 बात कैसे, 2-2 बात कैसे। तो ये बात तो उन लोगों के लिए कही जा रही है जो स्वयं ना समझ करके और उसको और तूल दिया जाता है। जो कि वृंदावन का नियम तो ये है कि यहाँ पर एकदम तिनका से भी नीचे अपने आप को समझेगा, प्रणादपि सुनीचे नो, तभी वृंदावन के ब्रज के प्रेम को समझ पाएगा, वरना बहुत ही कठिन है। वही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रणादपि सुनीचे नो। ये प्रणादपि सुनीचे नो क्या है? साधक अपने आप को तिनका से भी नीचा समझता है। तिनका शायद सबसे छोटा हो ऐसा, लेकिन तिनका से भी नीचा कुछ है क्या? तिनका से नीचे क्या है? धूली में भी बदले की भावना बहुत है। राजनीति शास्त्र में आया है कि पैर की ठोकर खाने पर धूल भी सर पर चढ़ जाती, नीची होते हुए ऐसा कहा गया है। तो वे साधक अपने आप को क्या समझता है? तृण से भी नीचे क्या है? ठोस पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर कोई थूकता है, कोई फटाता है, कोई पत्थर मारता है। कभी सुना है कि पृथ्वी लड़ने के लिए आती है? तो ये साधक के लिए अपने आप को सहनशील बनाना होगा। बिना सहनशील बनाए काम नहीं चलेगा, इसलिए अपने आप को सहनशील बनाए। और वृंदावन का आचार्यों के द्वारा जो मार्ग बताया गया है वह तो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ के जो ब्रजवासी हैं ये बहुत बड़ा कार्य किया करते हैं, क्योंकि इस गांव से वहाँ महाराष्ट्र यही तो गए थे ब्रजवासी, तो वहाँ दक्षिण भारत में जब इन्होंने वृंदावन का, ब्रज का, भक्ति का प्रचार प्रसार किया, और उससे जो है निम्बारकाचार्य जी महाराज जी यहाँ पर आ गए थे उनके साथ साथ, और फिर उनको साक्षात दर्शन हुआ ठाकुर जी का, ऐसा वर्णन किया गया है। ये इसी बात के लिए सेवक जी महाराज भी कहते हैं, राधावल्लभी संप्रदाय के प्रथम सिद्धांत प्रकार प्रणते नीचो अपन पर कहे, आरो अपनी प्रभुता नहीं सहे। साधक को अपने आप को तिनका से भी नीचा मानना पड़ेगा, तभी काम चलता है। प्रत्येक श्वास के ऊपर आप नाम की मोहर लगाते जाओ, नाम की मोहर लगाते जाओ। कोई हमारी श्वास ऐसे नहीं जाना चाहिए जिसमें हम नाम ना जपें। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखो इंद्र कुम्हारी, इंद्र कहे चतुरानन को, ब्रह्मा को, और चतुरानन कहे सुख विष्णु कुम्हारी। और तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। अब आपके लिए बस गाड़ी भी आई है। आइए जय भगवान। हाँ, कुंड का आचमन ले लो। बैग लेके आ रहे, आसन लेके आता नहीं कुछ करते। बोलो राधा वारी की। देखिए वृंदावन के जो अपने यात्री हैं वो उधर आगे ना बढ़े, वो यहीं रहेंगे जहाँ हम बैठे हुए हैं। सभी लोग को राधा रानी को नहीं, देखो जरा जीतू चक्कर लगाते हो।
अष्ट सखियों के साथ ललिता, विशाखा, चंपा, चित्रा, कुंभोज्या, रंगदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा और श्याम सुंदर यहाँ चाकर बन के उनकी सेवा किया करते हैं। कभी महावर लगाते हैं, कभी बेनी गूंथते हैं, अनेक अनेक उनके श्रृंगार किया करते हैं। कहीं कहीं पावड़े डाला करते हैं प्रिया जी के लिए। ये यहाँ अहरनिश सेवा में श्याम सुंदर लगे रहते हैं। ये ऊपर में ये पूरा पर्वत जो है ये ब्रह्मांड है, रासगढ़ है, ये मोरकुटी है। ये जो है 4 शिखा, ये 4 मुँह ब्रह्मा जी महाराज की, और सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। इतना ध्यान रखिए। इससे पहले आपको मोरकुटी पड़ेगी, मोरकुटी के बाद दानगढ़, दानगढ़ के बाद जयपुर वाला मंदिर, उसके बाद लाडली जी का मुख्य मंदिर। गुरुजी पैदल जैसे नहीं बना तो पैदल गाड़ी से जा सकते हैं? अरे श्री जी पे भरोसा रखो, इसीलिए तो मैं जीना नहीं चलवाया। अच्छा, समस्या पहले ही बता दी, होते रहो। कितनी सीढ़ी है श्री जी के? मैं गिना हूँ। मैं गिना नहीं। इधर से आना बोले। प्लेन जगह है ना, बोल रहे ना महाराज जी क्या क्या पड़ेगा बोले? मोरकुटी, दानगढ़, ये गया बंद नहीं, रास्ते में पड़ेगा। सबसे पहले मोरकुटी, उसके बाद दानगढ़, दानगढ़, उसके बाद जयपुर वाला मंदिर, जयपुर वाला उसके बाद राधा रानी का मंदिर। मंदिर छोड़ दिए। अरे बाबा, रस मंदिर जहाँ गाड़ी खड़ी है, रस मंदिर के सामने। यदि कदाचित ऐसा अवसर ना आने दे, यदि कदाचित ऐसा हो जाता है कि भूल गए, तो उधर जीना है, जीना उतर करके और प्रिया कुंड, पीली पोखर, उसी का नाम प्रिया कुंड है, उसी का नाम पीली पोखर। वहाँ ब्रह्मचारी आश्रम है, वहाँ रसोई की तैयारी चल रही है। आप देर ना करें, बाद में और समय समाप्त पर बताता जाऊंगा। राधा रानी का दर्शन लो। यहाँ से जाना है, कहाँ से आप लोगों को दर्शन नहीं मिलेगा, नहीं मैं जा रहा हूँ। मोबाइल भी नहीं, वहाँ पे सब मना है, खा लेंगे नहीं तो। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। माथा, पल्लू, नहीं लाइए, रुमाल वगैरह लीजिए, कुछ भी। मर्यादा का ध्यान रखा करो। हाँ भाई, ठाकुर जी के अपने अपने बड़ों से आ गए, उसमें जाते नहीं जाते हैं, बोली अपने अपने सुन नहीं रही हूँ। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए। श्री राधा कुशल विहार लाल की, दास महाराज की समाधि की, समाधि की, भारती बाई समाधि की, श्री लालू महाराज की, श्री नारायण दास जी महाराज की, श्री नारायण भट्ट जी महाराज की, श्री राधा रानी प्राकट स्थल की, राधा रानी प्राकट स्थल की, श्री प्रिया कुंड की, पीली पोखर की, पीली पोखर की, प्रिया कुंड की। एक लाइन से बैठ भानो खरकी, भानो खरकी, मंदिर की, चित्र विचित्र शिला की, चित्र विचित्र शिला की, श्री ऊंचे गांव की, देह कुंड की, गंगा सखी की, श्री रावजी महाराज की, श्री कूच की, श्री नारायण भक्त समाधि की, नारायण भक्त समाधि की, राधा बाग की,
भूसार घाट की, भूसार घाट की, भूसार घाट की, एक रास मंडल की, धमार घाट की, धमार घाट की, धमार घाट की, घाट की, सुदामा कुटी की, श्री गोपेश्वर महादेव की, गोपेश्वर महादेव की, सर्वेश्वर वाटिका की, श्री सर्वेश्वर वाटिका, मालाधारी अखाड़े की, मालाधारी अखाड़े की, गंगाबाद की, श्याम कुटी की, गोपाल धार की, गोपाल धार की, अटल बिहारी की, कैमारवन की, गोरे दाऊली की, रमण रेती की, श्री हित अचल बिहार की, श्री राधा केली कुंज की, हेत धाम की, मदन टेर की, मदन टेर की, गुलाल घाट की, गुलाल घाट की, गुलाल गली की, गुलाल गली की, श्री महाप्रभु की, स्वामी नारायण महाराज की, श्री हरिराम व्यासु महाराज की, हरिराम व्यासु महाराज की, हरिवंश प्रसाद पाओ जय जय श्री राधे श्री हरि वंश। यहाँ इतने अनंत स्थल हैं जिनका पार पाना बड़ा कठिन है। ये सामने में इधर को जाते हैं, जो गाड़ी अपनी खड़ी है, इधर जाते हैं तो ये जगह आती है यहाँ पर पिसाई की झाड़ी, बहुत सघन झाड़ियाँ हैं। ये पिसाई की झाड़ी क्या है? यहाँ जिस समय अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाल ली गई थी तो भगवान श्याम सुंदर से बाद में उन्होंने क्षमा याचना करके, क्योंकि अश्वत्थामा तो चिरंजीवी हैं, चिरजीवी हैं, तो यही कहा था मुझे आपके धाम में निवास मिले। तब आज भी वो अश्वत्थामा वहाँ विचरण करते हैं और वहाँ की जो लकड़ी है वो केवल साधु संतों की सेवा में लग सकती है, ठाकुर जी की सेवा में लग सकती है। बाकी वहाँ की लकड़ी को यदि गांव वाले प्रयोग करते हैं तो उपद्रव चालू हो जाता है। देखिए भगवत सेवा, ब्रज यात्रा, इन चीजों में सावधान रहे। जरा सा भी कोई अपराध बन जाता है तो वो कोई ना कोई जगते रहना चाहिए। आप अपने अपने काम करते रहो। वहाँ पिसाई की झाड़ी के बगल में ही आज नौख जगह है, अंजन वन है, यहीं से आप दर्शन करते रहें भाव से। वहाँ ठाकुर जी ने राधा रानी का काजल से श्रृंगार किया, इसलिए उसका नाम आज नौख अंजन वन पड़ गया। वहाँ एक आंजनी शिला है। आंजनी शिला को जिस समय जो वहाँ उंगली को घिसते हैं अपने आप कज्जल आ जाया करता है। क्षेत्र का नाम अंजन वन है। इसे थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो कमई करहला नाम की जगह है। कमई करहला ये यहाँ रास लीला का निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार हरिवंश महाप्रभु जी ने प्रकट किया।
लेकिन निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार ये गुलाब सखी जातीय मुसलमान थे और राधा रानी के मंदिर में समाज, हमारे यहाँ समाज होती है। समाज गायन हर जगह नहीं होती है, लोग समझते भी नहीं है समाज गायन, कीर्तन वगैरह कर लेते हैं, उसको समाज नहीं कह सकते। यहाँ नंदगांव बरसाना दोनों के संबंध अटूट हैं। यहाँ एक ही संबंध हुआ था, दूसरा नहीं हुआ आज तक। नंदगांव का कन्हैया और बरसाने की राधा प्यारी, और राधा तो एक ही है। कल मैं सुन रहा था, यानी कौन कह रहा था, फलाने ने अपनी राधा रानी ढूंढ ली। थोड़ा कष्ट तो हुआ लेकिन मैं शांत रहा, क्योंकि अधिकारी जीव नहीं होने के कारण वो अपनी कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकता है। भैया राधा तो एक ही, दूसरी राधा हो ही नहीं सकती। लोग कह देते हैं हमारा लड़का कृष्ण जैसा है और हमारी बहू राधा जैसी है। अरे कहाँ संसारी विषयों के कीड़े और कहाँ उमा रमा है भवानी, ये उनके सामने नहीं दिखती हैं। एक बार क्या हुआ, श्याम सुंदर की बंशी को राधा रानी ने उठाया, उसमें फूंक लगा दी, उससे 3 महाशक्तियां प्रकट हो गई। और जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी देवियां इन्हीं के आश्रित हैं। कौन कौन? महाकाली, महासरस्वती, परे अवतारा शिव शारद पावत नहीं पारा, नख दोते उपमा कैसे दीजिए। तो यहाँ वृंदावन की लीला ही अलग है। ऐसे ही वो भजन भी बन गया कि वो वृंदावन जो है मत वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, यहाँ पे ऋषि मुनि बलिहार जपे जा राधे राधे। तो ये गुलाब सखी की मैं चर्चा कर रहा था। ये गुलाब सखी समाज में पखावज बजाया करती थी। नंदगांव के और बरसाने के दोनों इकट्ठे होते हैं और दोनों अलग अलग आमने सामने बैठते हैं, एक राधा के पक्ष से और एक गुट जो है, तो वो जो उनका नाम अली मोहम्मद था, बाद में गुलाब सखी नाम दिया। जब समाज होती थी तो राधा रानी के सामने वो लाली जो है नृत्य किया करती थी, मुसलमान की लड़की। सभी बरसाने वाले बोले इसका ब्याह नहीं करोगे क्या? बोले नहीं नहीं, इसका ब्याह कर देंगे तो हमारी राधा रानी के सामने कौन नाचेगा। ब्रजवासी बोले ऐसा नहीं होता है, ब्याह करना पड़ता है, बेटी ब्याह के लिए होती है। साहब ने खूब खर्चा किया, मथुरा में उसका ब्याह कर दिया, लेकिन ब्याह होते ही गुलाब सखी की स्थिति ये हो गई है कि गुलाब सखी रोते रहते एक दिन समाज चल रही थी, उसी समय वो उनकी बेटी जिसको राधा वो कहा करते थे वहां आ गई। आश्चर्य, बोले अरे यहाँ तो राधा आ गई, नृत्य करने लगी। ये खूब पखावज बजाते रहे। थोड़ी ही देर में वो वहां से चली और मंदिर की ओर प्रवेश कर गई और गुलाब सखी भी दौड़े दौड़े देहरी तक पहुंचे। उसके बाद वो दिखाई किसी को नहीं दी। और उसके बाद जो है एक दिन गोसाई जी श्री जी को शयन करा के राजभोग की और पान की बीरी प्रसादी लेके जहां से राधा रानी का जो स्वरूप विराजमान है प्रकट हुआ है वहां पहुंचते भोग लगाने नारायण दास जी। तो वहां क्या देखते हैं कि वो गुलाब सखी खड़े हुए हैं। कहते हैं महाराज जी दंडौत गोसाई जी। बोले मंगल हो। कौन भैया? अरे गुलाब, तुम तो वादन से अंतर ध्यान है गए थे, कहाँ हो? तो बोले राधा रानी ने मुझे अपने निज रंग महल में सेवा में बुला लिया। देखो अभी अभी जो पान रख करके आप भोग में आए हो वो राधा रानी ने मुझे दिया है। हथेली पर उन्होंने पान दिखा दिया। ये सभी स्थलों पर पहुंचना असंभव ही है, क्योंकि इतने ज्यादा स्थल हैं। और आज ब्रह्मांचल पर्वत पर राधा रानी के दर्शन करने के लिए आप लोगों ने परिश्रम भी काफी किया। यहाँ अब जो चल रहे हैं ये चित्र विचित्र नाम की शिला। क्या है? चित्र विचित्र शिला।
एक दिन भगवान श्याम सुंदर और राधा रानी दोनों बैठे हुए थे। राधा रानी बोली, हमारे हाथ में मेहंदी लगाओ। वहां ये मेहंदी लगाने के लिए बोले कैसे लगाऊं? बोले हे प्रिय, तुम पहले बनाई, अभी आपको दिखाऊंगा। यदि अच्छी तरह जूम करके आप उसको बोलेंगे तो ज्यों का तुम। वहां बगल में देह कुंड, राधा रानी की 8 सखी, उनके गांव चारों हैं। ललता, विशाखा, चंपा, चित्रा, तुम विद्या, रंगदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा, उनके गांव हैं आसपास। ललता सखी का गांव है ऊंचा गांव। ये ऊंचे गांव की महिमा अपरंपार। वहां एक देह कुंड, वहां स्वर्ण भेंट करते हैं लोग, भक्त लोग। असले अपने राधा रानी और श्याम सुंदर विचरण कर रहे थे। एक ब्राह्मण देवता सामने मिले। भगवान कृष्ण ने सहज भाव में कह दिया, महाराज हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हम आपको क्या भेंट करें? ब्राह्मण देवता बोले, आप मुझे क्या भेंट करेंगे, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। सबसे प्रिय आपके लिए क्या है? जो सबसे प्रिय वस्तु वो भेंट करो। बोले सबसे प्रिय तो हमको राधा रानी है। तो बोले बस उन्हीं को कर दो। श्याम सुंदर ने भी संकल्प करके राधा रानी। अब श्याम सुंदर घबराने लगे, बोले इन बिना तो मैं रह नहीं सकता, ये वापिस कैसे मिलेगी? तो ये निर्णय लिया गया, बोले इनको सोने से तोला जाए। एक तराजू पर, एक पलड़े पर तो तराजू में राधा रानी को बिठाया गया और एक में स्वर्ण रखा गया, उनको तोला गया। तब वो स्वर्ण ब्राह्मण देवता के लिए दिया, ये देह कुंड के लिए। वहीं त्रिवेणी कूप में निवास किया। दाऊ जी का मंदिर है, बहुत सारे स्थल हैं। यहाँ जहाँ आप बैठे हो, यहाँ ठाकुर जी का नाम, या तो अपने मंदिर के ठाकुर जी का नाम प्रिया वल्लभ लाल जी है, और यहाँ प्रिया कुंड पर आपका नाम भी प्रिया वल्लभ लाल है। 2 बजे तक आपने प्रतीक्षा की। यहाँ के जो महंत जी हैं, वो हमारी बहन अभी बैठी थी हमारे पास, वो यहाँ की महंत हैं। अभी कुछ लोग आ गए हैं, जरूरी वार्ता कर रही हैं। हो सकता है चलते चलते वो आ जाए, वार्ता चल रही है उनकी। तो ये भजन की जगह है, यहाँ भजन की जगह, खूब चकाचक भजन करो। बोलो प्रिया वल्लभ लाल की। बताने के लिए बहुत कुछ है, समय का अभाव। फिर मैं कुछ और भी अनुभव कर रहा हूँ। आप लोग काफी भाव भक्ति से ब्रज यात्रा कर रहे हैं, और राधा रानी ने जितना करवाया उसमें संतोष के लिए किसी स्थल पर पहुंचाओ तो पूरी यात्रा व्यवधान आप लोग अपनी गाड़ी पर बैठे और सेवा यहाँ कर सकते हैं, और गाड़ी में बैठे। और यहाँ स्थान कभी बरसाने में कुछ कराना है तो यहाँ सर्वों पर परम शांतिमय स्थल है। काफ़ी जगह है, यहाँ हॉल भी इतना बड़ा है, इधर भी काफ़ी ऊपर रहने के लिए भी पर्याप्त है और सुंदर जगह है। यहाँ आपके गुरुदेव थे जैन जी की, ब्रह्मचारी जी महाराज, वो राधा वल्लभ लाल जी के लिए समर्पित थे। ये सामने रासमंडल दिया और उनकी ये समाधि थी, सामने जो बना हुआ ये समाधि भी है और रासमंडल। ऐसी ये दिव्य जगह है। बरसाने में श्री जी कब कृपा करते कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनका नाम ही बरसाने वाली है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौ पूर्णम है, सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौ धारा सारा जयस्त्र ममता श्रद्धास्त्र देशु। राधा रानी के चरण से प्रेम की अद्भुत अटूट रसमय धारा सदैव सतत रूप से बरस रही है। ब्रशभान की मेरी ओर निहार, लेकिन द्वार खुलते नहीं है। हमने देखा है वृंदावन जैसी रसमय जगह के बाद लोग कहते हैं हमको घाट का मैनपुर बालाजी प्रेम नाच घाट क्या पाया, इसलिए बरसाने आया, इसलिए वृंदावन आया कि यहाँ से पुण्य मिल जाएगा। अरे यहाँ पुण्य पाप को मत तोलो, यहाँ तो प्रेम दिया जाता है, यहाँ प्रेम लुटाया जाता है, यहाँ ठाकुर बांटा जाता है।
और जिसको ठाकुर के चरणों में प्रीति हो गई, उसका चित्त इधर उधर जा ही नहीं सकता है कि ये देवी जाना है, ये देवता जाना है। वृंदावन में घूम रहे हो, कल एक सज्जन कह रहे थे, बोले तुम दुर्गा बन जाओ, मैं तुम्हारा मंदिर बन जाओ, तुम दुर्गा बन जाओ। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि सत्संग का अभाव, भाव अच्छे हैं, सबके भाव अच्छे हैं, सत्संग का अभाव, और बिना सत्संग के जीव का कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। जब सत्संग अच्छा हो जाएगा तो उसके शब्द अच्छे शब्द निकले, बढ़िया निकले। जो कहते नहीं, अरे भैया यहाँ ना राधा हमारी दुर्गा है, ना हमारी राधा माँ है। कुछ लोग बोलते राधा मैया की, जब उनको मैया समझेगा तो उनका श्रृंगार कैसे कर सकता है। यहाँ श्रृंगार रस प्रधान है, यहाँ हमारी लाडली किशोरी है, हमारी लाडली स्वामी है, हमारी लाडली हमारी लाली है। यहाँ राधा रानी नव दुल्हनी है, श्याम सुंदर नवदुर्गा है। यहाँ कोई मैया 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 को देखना है तो जाओ वैष्णव के भी जाओ, साला सा पता नहीं, मैं तो जानता भी नहीं। तो ये कहना बड़ा सरल है कि सब द्वार छोड़, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भगवत गीता धर्मान शब्द बहुवचन है। धर्मान जितने भी धर्मों का शास्त्रों का क्या बिगाड़ू, कृष्ण तो कहते हैं जितने धर्म हैं सबको छोड़ दे और माम एकम शरणम प्रजा, आजा मेरी शरण में। मैं गारंटी लेता हूँ, अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तेरे सारे पापों को समाप्त कर दूंगा। लेकिन मेरी माम एकम क्यों कहा, माम एकम, जो जैसा होता है वह वैसा ही दूसरे को बनाना चाहता है। कृष्ण ने भी एक की शरण ले रखी है, वो है श्री राधा। कभी चरण दबाते हैं, कभी बुहारी लगाते हैं, कभी ये बरसाने में वृंदावन में जगह जगह ठार ठार प्रति रचाते हैं, आसन को सुन रसाल, ना जाने कहाँ बैठे हैं नवल नवेली बाल। नहीं दे सकते, पता नहीं उनका मन क्या है। जोई जोई प्यारो कर सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई कर प्यारो। तो यहाँ अनंत अनंत शक्तियाँ, अनंत अनंत ब्रह्म, अनंत अनंत ये सब, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर्वत बन के पड़े हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है। राधा राधा रटो, प्रयास करूँगा आज जो दर्शन हो जाए। और कल आपका कल भी बहुत दिव्य है। कल आप बैकुंठ लोक पहुँचोगी। कहाँ, किनको जाना है बैकुंठ? और कल आप स्वर्ग लोक भी जाएंगे, क्योंकि जो हमारा शेख साहिया बैकुंठ लोक है और जो नंदनवन चंदनवन है स्वर्ग लोक है। और कल प्रहलाद जी की स्थली पर आप पहुँचेंगे खालन गांव। और नागाजी महाराज जो बराबर परिक्रमा लगाया करते थे और जिनकी एक बार जटाएं हिस्स में उलझ गई थी, तो स्वयं श्याम सुंदर सुलझाने आए तो उनको भगा दिया था। बोले चलो भागो यहाँ से, कौन हो? बोले तुम्हारी जटाओं को सुलझा रहा हूँ। बोले जिसने उलझाई है वही सुलझाएगी। तब राधा रानी को प्रकट होना पड़ा था। उनकी ब्रज 84 को उस परिक्रमा कभी विश्राम होती नहीं थी, चलते ही रहते। उनके जन्मभूमि है पैगांव, मथुरा जिले का सबसे बड़ा गांव है पैगांव, वहाँ पहुँचेंगे। और उसके बाद खेलन वन आप लोग आएंगे, बलभद्र कुंड ऐसा दाऊ, वहीं भोजन कराएंगे आपको, जहाँ दाऊ जी ने जमुना जी को पकड़ के खींचा था। उसका राम घाट नाम है, ऐसा दाऊ ठाकुर जी का नाम है। उसके बाद आप बिहार वन पहुँचेंगे। उसके बाद अक्षय वन, यहाँ प्रयागराज में निवास किया, तपोवन। और वहाँ से आप कात्यायनी पीठ है, और जगह जगह कात्यायनी मंदिर बना दिए, मूल रूप में तो वही है, जहाँ कल चलेंगे, जहाँ कन्याओं ने जब किया था। उसके बाद आप जो है और भी कलगंज घाट आदि स्थलों पर चलेंगे। और कल यात्रा का विश्राम भी है। जय जय श्री राधे। गाड़ियों में बैठे, जिनको भेंट की सेवा करिए करें।
राजा-रानी तो उधर बोल रहा हाँ प्रभु जो की बरसाने वाली ये वही छतरी है। यहाँ राजा रानी और श्याम सुंदर दोनों बैठे हुए हैं। राजा रानी कहती हैं हमारे हाथों में मेहंदी लगाओ, तो श्याम सुंदर बोले नमूने हैं। ये चित्र विचित्र शिला इसका नाम है। बंगाली लोग 56 कटोरा हैं, लेकिन ऊपर जाना संभव नहीं है। ये छतरी में दर्शन करके आइए, जाइए ऊपर, और जो चाहें तो वो अपने मोबाइल में भी ले सकते हैं, स्पष्ट आ जाएगा। वो तो क्या है, ये बंगाली आते हैं तो अलता चढ़ा देते हैं, अलता चढ़ा देते हैं, इससे चिन्ह ढक जाते हैं। चित्र चलिए, चित्र विचित्र शिला राधा रानी की धीरे धीरे आस्ते आस्ते आ जाओ। आइए ये पकड़ना है ना, पकड़ना फिसलने चला हमें वो चित्र दिखाओ। फोटो खींच दिया कि खींचना बाकी है? ये है वो चिन्ह जो पंडित जी ने बताया था। पूरे फोटो हाँ हाँ, ये वो चिन्ह ये है मेहंदी का। देखो सभी और अपने अपने हाथ रगड़ लो, ऐसे मेहंदी लग जाएगी। मेहंदी ऐसे रगड़ लो। ये देखो, ये है वो प्राचीन मेहंदी। ये चिन्ह देख रहे हो, यही वो प्राचीन मेहंदी है। नहीं, मेहंदी लगाई थी, मेहंदी। ये के निशान है। अपना अपना बेटी प्रणामी, अपना प्रणामी अपना अपना दान दक्षिणा चढ़ाए सभी। ये मैया जा रहे अपना अपना प्रणामी छोड़ के जाओ। राधा रानी की नहीं चलने की नहीं बैठ के बुआ यहाँ से ऊपर आना पड़ेगा, यहाँ से फिसल के नीचे जाना पड़ेगा। बुआ आपसे क्या बोलूँगा, कपड़े खराब होंगे। मनीष जी, आपसे क्या बोलूँगा, ऐसा सिस्टम नहीं है प्रभु। हमारा और आपका तो चीजें साले का है। दे दे उसका भला ना दे उसका। नहीं, हमारा और चीजें साले का है। क्या दे दे उसका भला ना दे उसका। अरे भाई, हमारे चीजें साले का है, फिर इसको अपनी अपनी लगाए जाना है भाई। ये जो छाप दी थी ना की, नीचे आ जा, मेहंदी का छाप दिख रहे हैं। यही तो छाप है मेहंदी की। उधर से आना है, उधर से आओ। वो शुभम चाचू का नहीं, वहाँ से हमारा शुभम चाचू का पीछे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए, भादों में बामन द्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने ललिता सखी के साथ में विवाह किया। उनके हाथ के मावर बूटे, मेहंदी के निशान, आलता के निशान वो इस चित्र विचित्र शिला में है। ये चित्र शिला है, सामने विचित्र शिला है। यूं करके ये दोनों चित्र विचित्र है, आमने सामने। उसमें जुगल जोड़ी स्वरूप के दर्शन है, भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और ललिता सखी। इसमें एक साइड में लता पता है, उसमें चारों साइड में है और बीच में जगह खाली है।
एक साइड में जगजोड़ी स्वरूप के दर्शन है। तो चित्र विचित्र पुष्कर कुंड माने की शिला और 56 कटोरा, ये सखीगिरी पर्वत में दूसरा नाम है आल्ता पर्वत, ये विराजमान है। चित्र विचित्र पुष्कर कुंड माने की शिला और 56 कटोरा, इन 5 तीर्थों की कथा कहानी अब सुन रही हूँ, तुम अब सुन ही रहे हैं। ऊपर में जाके आपको यहाँ से 5-7 मिनट लगेगा, तुम्हें मैया लोग को लगेगा करीब 25 मिनट। रास्ता ऐसे ही सब ऊपर पहाड़ है 52 कटोरा छप्पानी कि पग पवित्र तीर्थ गमन कितनी शिला चिन्ह आल्ता का मिला, वहीं ललिता को कहा वो कन्हैया के साथ सब सखियन ने छापे जहाँ मेहंदी के हाथ। कित भोजन थाली कटोरी निशान 56 कटोरा, कित भोजन थाली कटोरी निशान चित खावे बनी वारी दर्शन अविराम। अब तक है निशाने उठे अनेक नहीं मिटत निशान चल चलो गाँव लेकर राधा को नाम से ललिता के गाँव चल करके प्रणाम। यहाँ नित्य बिहार करे राधा रमन का भी आती आवाज यहाँ करना ना शोर को डाले कपड़ा खराब होगा हम में विराजे हेतराम पंडित जी ऊंचा गाँव राधे राधे। कार्तिक का महीना इधर भेंट अर्पण कीजिए, कथा सुन लियो। चलो हाँ हमारी बेटी ने चढ़ाई, हमें तो कोई नहीं चढ़ाया। ये हमने जो भी इसमें रिपोर्ट कराया है इसमें हम आया हो ना आया हो तो नहीं आ गया कैसे कौन कछुआ ले राधे 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 राधे। विमान नीचे पकड़ो ना हाथ। बोल तो दिया, अभी फोन कर देती हूँ, कल ले आए चढ़े तू वहाँ पे क्या बोली तू ऑनलाइन ऑर्डर मत कर, नहीं बुआ के पास पानी पिए नहीं पानी पिया। राधे 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 राधे। लोग है क्या माता जी आओ, माता जी आओ, माता जी आओ। चप्पल पता नहीं कहाँ है, चप्पल निकालने नहीं पता नहीं कहाँ हुई। इधर से आते हुए यहाँ का जो मुख्य दर्शन है ये है तुलासा किशोरी जी को तोड़ करके स्वर्ण, ये चित्र उसी का है। 40 साल से मैं भगवान के अलावा और उस शास्त्र को जो आप देख रहे हो पूरी इंडिया में दूसरी जगह नहीं मिलेगा। हाँ जी, वो द्वारका में है, ब्रज में यहाँ किशोरी जी का दान, इसमें राधा इसका नाम पड़ा देव।
बताए चरणामृत ले लो। ब्राह्मणों ने बोले कि हाँ। हमको कुछ दान करो, तो बोले क्या करे, तो बोले जो आपको सब जल ले लो, जल चरणामृत लेते चलो, भगवान को दंडवत करते चलो, भगवान बिना प्रभु को चरणामृत लेते चलो प्रभु का। वो आए तो फिर श्री राधे राधे। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विस्वाहा हरे कृष्ण। यहाँ का जो मुख्य दर्शन है यही है तुलादान का। जी अभी तो इसका नाम पड़ा देहकुंड। हाँ बताओ। चरणामृत लेते चलो भैया सभी। श्री राधे राधे। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। गांव के नारायण भट्ट जी महाराज की, श्री नारायण दास जी महाराज की जय जय श्री राधे। ये देह कुंड है, आप लोगों को पहले बताया ही जा चुका है, फिर भी यहाँ के मंदिर के सेवायत हैं हमारे महाराज जी, ये आपको यहाँ की कथा श्रवण कराएंगे। लेकिन तो क्या मांगते हो? मैं ब्राह्मण का मान रखूंगा। इधर अपनी हो पत्नी को पति, गाड़ी बंगला बेटा बेटी ये सब फॉर्मेलिटी है। हाँ या ना? फॉर्मेलिटी। मेरे पास तो 5 मिनट का शांति का दान आपसे मांग रहा हूँ और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। आ जाओ। हाँ ठीक है। ठाकुर जी बोले कि मेरे जय हो। राधे राधे। राधे राधे। हमारा ताऊ ले रहा है पीछू पीछू, हमारे पीछे तो छोड़ा नहीं ताऊ। डायरी की झट्टे जोड़ लेकर दाऊ जी नहीं, दाऊ जी देखिए आप जिस स्थली पर हैं, बात नहीं। अरे आप नारायण भट्टी जी के वंशज। नारायण भट्टी जी महाराज ने ब्रज के स्थलों को, कई स्थलों को प्रकट किया और एक अद्वितीय निधि हुई है। दर्शने के गोस्वामी वगैरह इसी घराने के शिष्य होया करते हैं, तब उनके लिए लाडली जी की सेवा में जाने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी वह स्थल भी आप लोगों का ही, उनके वंशज हमारे भट्टी जी महाराज। संक्षिप्त में आप श्री दाऊ जी महाराज और नारायण भट्टी जी का परिचय। ऊपर दाऊ जी और जैसा इन्होंने बताया गोस्वामी ने कि ये वो ठाकुर है जिन्होंने भट्ट जी को बोल बोल के बताया कि ये बरसाना, ये नंदगांव, ब्रज को पुनः प्राकट करने का श्री नारायण भट्ट जी को बड़ा सुंदर लिखा गया कि जो के ना होते श्री नारायण भट्ट प्रकट तो यह ब्रज मंडल को पुनः कौन दर्शन गोप स्थल मथुरा मंडल जितने 12 बखानी। अगर ब्रज का सबसे ज्यादा प्रमाण मिलता तो 12 पुराण में, भागवत जी में भी थोड़ा सा
ते किए नारायण भट्ट प्रकट पृथ्वी पे जाने। ये जो नीचे ठाकुर अमुक थोर बोल के बता रहे कि मेरा पहला ये स्थान है, विजलोक हो गया था, भट्ट जी ने दोबारा प्राकट किया। उसके बाद जो दर्शन कर रहे हैं दाऊ जी और रेवती जी, ये भट्ट जी ने प्राकट किया पीछे से झाड़ी से। और उसके बाद जो आज हम बरसाना में दर्शन करते हैं, किशोरी जी के रूप को भट्ट जी ने प्राकट करके उनका नाम लाडली भट्ट जी ने दिया। आज तुमको बरसाना में कहीं भी राधा रानी नहीं, लाडली मंदिर बरसाना। ऐसे जहाँ ये खड़े हैं, ये ललिता सखी का काम है, राधा जी की जो प्रधान सखी है, ललिता जी का काम है। जिस जगह खड़े ये नारायण भट्ट जी का निवास स्थान है। बोलो बलदास महाराज की जय। पंडा जी रेवती जी कहीं साथ मिलेंगी आपको, रेवती जी और कहीं साथ नहीं मिलेंगी। सबके हाथ में आलता लग गया। अरे लाली पहले दर्शन करने दे, लाली दर्शन करने दे दर्शन को। परिक्रमा लगाओ। वो हम कृष्ण भक्त है, कृष्ण भक्त नहीं, नारायण भक्त है। परिक्रमा लगा लीजिए। यहीं पे समाधि दिए थे, मतलब हो गया किसकी समाधि है? नारायण भट्ट नाम करूं। परिक्रमा लगाओ और आओ। आसमान करो 5 किलो। कौन सी 3 नदियाँ हैं कमिला में? मसलिन बाबूजी बताएंगे। 2 मिनट देना तो पानी पी के देखो कैसा नहीं अच्छा खट्टा पे है। हाँ, राधा रानी बाल्य अवस्था में क्रीड़ा कियो करी। ये जल महल उनका है, यहाँ क्रीड़ा कियो करी। ये पूरा सरोवर है, इसमें बहुत गलदान वगैरह है। देखो लोग क्या किए ग्रुप गया हुआ है।
इधर नहीं, इधर नहीं, उधर उधर मौत इधर नहीं। हर हर महादेव। नंद बाबा की यशोदा मैया की राधा रानी की नंदगांव धाम की फोटो लेगा ना? हाँ बिल्कुल। अपना वाला है ना मैडम भैया भोग लगाई राधे राधे। मेरा आंटी 2 नंबर ये निकला। इधर है बाबा। हमने ऐसा लंबा ले लंबा चल ना। अरे अच्छे लोग आए तो मजा आएंगे लोग देखने में। यात्रा में पूरा राधे राधे। नंदीश्वर यशोदा मैया झाड़ा डलाने को यहाँ बैठ गए दर्शन करा फिर आई मैया बाबा में लाला रोला हुआ है। हमको महाराज जी ने कथा सुनाए थे ये वाली। यशोदा मैया के भगवान शंकर दर्शन करने आए नहीं गुजर आ जाओ। राधे 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 राधे। नहीं आवे तो एकदम खड़ी राधे 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 राधे। राधे राधे। चलो चलते रहो हो गया। राधे राधे। राधे राधे। जय हो नंद बाबा। जय हो जय हो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हार तीनों काल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
आ जाओ आ जाओ। सबका हो गया सबका। ठाकुर जी को प्रणामी करो, दंडवत करो। और यहाँ ठाकुर जी का चरण में चांदी चढ़ता है, चांदी का चरण चढ़ाओ। रख दो, ये रख दो। भगवान ठाकुर जी के कृष्ण भगवान का गाय चराने गए थे ना आज। आज गोपाल चरण का दर्शन लगा।